हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DKD PCM इंस्टीट्यूट्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई नई न्यू पैटर्न पर आधारित फिजिक्स का मॉडल सेट है और ये क्लास 12th का है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए। तो पहला जो MCQ, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 70 MCQ देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में हूबहू आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने है E बराबर सिग्मा इंटू एप्सिलॉन और तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने है 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र E और विद्युतीय विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है E बराबर माइनस DV बटे DR, दूसरा ऑप्शन है E बराबर DV बटे DR और तीसरा ऑप्शन है DE बटे DR और चौथा ऑप्शन है DE बटे DR और आगे माइनस लगा हुआ है। तो इसका सही और जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा, E बराबर माइनस DV बटे DR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। तो इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है 9 गुना 10 टू द पावर 9 होता है। तो इसके विपरीत हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बटे 9 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएंगे 9 हो जाएगा। और R का वैल्यू कितना दिया गया है 10 पर पावर 3 दिया गया है और इसके साथ साथ क्या गुना है 9 गुना है। तो 9 को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 9 से 9 कट जाएगा और ये 10 पर पावर 9 है। तो ये 10 पर पावर 9 जब ऊपर जाएंगे तो क्या बचेगा 10 पर पावर क्या बचेंगे -6 बचेंगे। और 10 पर पावर -6 को क्या लिख सकते हैं, यानी 10 पर पावर -6 फैराडे होगा आंसर। और इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैराडे। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 1 माइक्रो फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग के सामने है, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, यानी C बराबर क्या हो जाएंगे A एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R बटे क्या हो जाएगा D। तो इसका ऑप्शन जिससे मैच कर रहा है आप लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोग के सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V है, V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो पहला आंसर आपके सामने है V ग्रेटर देन G, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है G ग्रेटर देन V, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है V इक्वल G और चौथा ऑप्शन है धारा पर निर्भर करता है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे, यानी जो दिया गया है V ग्रेटर देन G। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने दिया गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। तो पहला आंसर आपके सामने ऑप्शन है विभव मापी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मीटर ब्रिज और चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या है गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीटर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोग के सामने है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका सही और सटीक आंसर खोजने के लिए आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान पर, और चौथा ऑप्शन जो आपके सामने दिया गया है पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है किरचॉफ यहाँ होगा या किरचॉफ भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो बिंदु नियम में क्या होते हैं कि एक जंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर टोटल आवेश का योग, यानी कि बिंदु की ओर आने वाली आवेश और बिंदु से जो दूर जाने वाली आवेश का योग कितने, मतलब किसके तुल्य होते हैं, तो शून्य के तुल्य होते हैं। तो यानी ये पहला ऑप्शन आपके सामने है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है आवेश, तीसरा ऑप्शन संवेग, और चौथा ऑप्शन क्या है डी द्रव्यमान। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग के सामने दिया गया है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है समरूप, दूसरा कर रहा है त्वरित, तीसरा क्या कर रहा है एक रूप औसत, चौथा ऑप्शन जो आप लोग के सामने है अवमंदित। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, किसके कारण होती है, तो त्वरण के कारण होती है, यानी त्वरित होती है, यानी गतिशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो यानी आपसे विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P बराबर आपसे व्यंजक पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है V इंटू आर, दूसरा ऑप्शन है V स्क्वायर इंटू आर, तीसरा ऑप्शन है V बटे आर, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है V स्क्वायर इंटू आर आई। इसका जो P बराबर फॉर्मूला होता है, विभवांतर गुना क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो ओम के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की जगह V बाय आर लिख सकते हैं, और ये V गुना V क्या हो जाएंगे, V स्क्वायर बटे आर। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, V स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे, आर, यानी ये 3 नंबर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आप लोग के सामने है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यानी आपसे कहने का मतलब लॉरेंज बल का व्यंजक पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है F सदिश बराबर Q इंटू बी सदिश क्रॉस V सदिश, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि F सदिश बराबर Q इंटू V सदिश क्रॉस V सदिश, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है B सदिश क्रॉस V सदिश बटे Q, चौथा ऑप्शन आपके सामने है B सदिश क्रॉस V सदिश बटे Q। तो 11 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि F सदिश बराबर Q इंटू V सदिश क्रॉस B सदिश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लोग के सामने दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है फेराड, तीसरा ऑप्शन है टेस्ला, और चौथा ऑप्शन क्या है वेबर। इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आप लोग के सामने दिया गया है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसकी शक्ति गुणांक होगा। यानी सिर्फ प्रतिरोध रहने से उसका शक्ति गुणांक कितना होगा। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है R बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है R बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होते हैं 1 के तुल्य, अगर सिर्फ प्रतिरोध रहे तो उसका शक्ति गुणांक कितना होगा, 1 के तुल्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है √2 गुना शिखर मान का मान, दूसरा ऑप्शन है शिखर धारा का मान बटे √2, तीसरा ऑप्शन है शिखर धारा का मान बटे √2, और चौथा ऑप्शन जो आपके सामने है औसत धारा का मान बटे √2। सॉरी, इसमें √2 नहीं 2 है नीचे में देख।
तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, 14 का सी हो जाएंगे। शिखर धारा का मान बटे क्या हो जाएंगे, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने दिया गया है, एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है Lg बटे 6/5 Lm। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है B बराबर Lg बराबर 5/6 Lm। और तीसरा ऑप्शन जो आपके सामने है Lg बराबर Lm। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है Lg बराबर 2 Lm। इसका सही और सटीक आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, Lg बराबर 6/5 Lm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने दिया गया है, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपके सामने दिया गया है BH बटे कॉस डेल। दूसरा ऑप्शन है BH इंटू कॉस डेल। तीसरा ऑप्शन है BH इंटू साइन डेल। और चौथा ऑप्शन है BH बटे साइन डेल। तो इसका सही और सटीक जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BH बटे कॉस डेल। यानी पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। तो 17 नंबर में SI मात्रक पूछा जा रहा है, चुंबकन तीव्रता की इकाई है। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर मीटर। दूसरा ऑप्शन है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है एम्पियर मीटर इन्वर्स। और चौथा ऑप्शन है एम्पियर मीटर इन्वर्स 2। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर इन्वर्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर देखते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है बिंदु, यानी एक बिंदु होता है, या एक रेखा होता है, या एक क्षैतिज तल होते हैं, या चौथा ऑप्शन बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर तल होते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी एक रेखा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने दिया गया है, समान संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। तो यानी आपसे आवर्धन क्षमता का व्यंजक पूछा जा रहा है। तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक बराबर क्या हो जाएंगे, 1 + D/F। तो यानी इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने दिया गया है, सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होती है। तो यानी पहला ऑप्शन है 1 मिलीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन है 1 मीटर। तो समान आँख के लिए जो फोकस दूरी होती है, जिसे हम न्यूनतम फोकस दूरी भी कहते हैं, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, हीरा का क्रांतिक कोण होता है। तो पहला जो ऑप्शन है आपके सामने 24.41 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 37.31 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है 48.75 डिग्री। और चौथा जो ऑप्शन है 41.14 डिग्री। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 24.41 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होगा। यानी जब दो लेंसों को आपस में जोड़ा जाता है तब उससे हमसे पूछा जा रहा है कि समतुल्य लेंस होता है। तो यानी उसको उत्तल बोलते हैं, या अवतल बोलते हैं, या बेलनाकार होता है, या समतला अवतल होते हैं। तो यानी जो 22 का सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएंगे अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, 23 क्या कर रहा है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत है। यानी प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन, और चौथा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होते हैं। तो अभी तुरंत क्वेश्चन ऊपर पढ़े हैं, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 जो आप लोग के सामने है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। तो पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण और चौथा ऑप्शन क्या है, ध्रुवीकरण। तो इसका सबसे संभावित मान वर्ण विक्षेपण के लिए हो जाएगा पहला ऑप्शन प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो आप लोग के सामने दिया गया है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यानी जब प्रिज्म में से होकर उजला प्रकाश गुजरती है, यानी वाइट प्रकाश गुजरती है, तो यह 7 रंगों में बट जाती है। इनमें से पूछा जा रहा है कि किसकी अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर अपवर्तनांक घटती है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो नीचे सबसे कौन सा कलर होती है, बैगनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सब कांच का अपवर्तनांक, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो हो जाएंगे बैगनी रंग का। अगर पूछे सबसे कम किसका होता है, तो लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 जो आप लोग के सामने दिया गया है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। तो यानी विनाशकारी व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संपोषी और एक होता है विनाशी। तो उसी को बोलते हैं विनाशकारी भी। तो यानी उसके लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, पथांतर। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2n+1 λ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके सामने दिया गया है, प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है। तो पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है वर्ण विक्षेपण, तीसरा है व्यतिकरण और चौथा है ध्रुवीकरण। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा डी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। ये तो सभी जानते होंगे। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन और चौथा ऑप्शन क्या है, अपवर्तन। तो अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो आप लोग के सामने दिया गया है, चांदी का कार्य फलन होता है। तो पहला ऑप्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 मतलब बी नंबर। दूसरा ऑप्शन है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, प्लांक नियतांक का मान होता है। यानी आपसे एच का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यानी एच का जो मान होता है 6.626 गुना 10⁻⁻34। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, -34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। तो पहला ऑप्शन है 0। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान आपसे पूछा जाए तो उसका मान क्या होते हैं, 0। लेकिन आपसे विराम नहीं, गति का पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन 0 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन क्या है, h/c लैम्डा, तीसरा ऑप्शन है h ν/λ और चौथा ऑप्शन है hc/λ। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे बी, यानी h/c लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 जो आप लोग के सामने दिया गया है, निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैगनी प्रेशर में है। यानी परावैगनी भाग में कौन सा पढ़ते हैं दिए गए श्रेणी में से। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि परावैगनी किस प्रेशर में पढ़ते हैं, यानी किस क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा लायमन श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है।
तो पहला ऑप्शन है आपके सामने नाभिकीय घटना, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, नाभिकीय घटना। दूसरा है प्राकृतिक घटना, तीसरा है परमाणिक घटना और चौथा है स्वतः स्फूर्त घटना। तो रेडियो एक्टिव के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान नाभिकीय घटना तो होबे करती है, प्राकृतिक घटना भी होती है, परमाणविक घटना भी होती है, तो स्वतः स्फूर्त घटना भी होती है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे, यानी नाभिकीय घटना भी होती है, प्राकृतिक घटना, परमाणविक घटना, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक घटना नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो आप लोग के सामने दिया गया है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी सबसे ज़्यादा किस इलेक्ट्रॉन का वेग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, यानी गामा किरणें का। सॉरी, गामा नहीं होगा, यानी इसमें बीटा भी दिया गया है, तो बीटा किरणें का हो जाएगा, यानी इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बीटा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके सामने दिया गया है, अल्फा कण होता है, तो यानी पहला दिया गया है इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया गया है विद्युत चुंबकीय विकिरण, तीसरा है हीलियम नाभिक और चौथा क्या दिया गया? हाइड्रोजन नाभिक। तो अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम होते हैं। बीटा आपसे पूछा जाए तो बीटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और गामा आपसे पूछा जाए तो वो क्या होते हैं? फोटोन कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है। प्रेसी एंटीना की प्रास डी, टीवी प्रेषक टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है, तो यानी आपसे व्यंजक पूछा जा रहा है, तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, डी बराबर √2r/h। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 जो आप लोग के सामने दिया गया है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है -0.85 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 जो दिया गया है, जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता होती है, तो यानी इसका सही और सटीक आंसर, पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है बढ़ती है, दूसरा दिया है घटती है, तीसरा दिया गया है समान रहती है और चौथा दिया गया है शून्य रहती है। तो जब किसी भी अर्धचालक में अपद्रव्य को मिलाया जाता है तो इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है। नोर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, तो आपसे नोर गेट का बुलियन व्यंजक पूछा जा रहा है, तो यानी जो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चेक कर सकते हैं कि a+b बराबर हुआ है, तो ये किसका होता है? तो ये जो होता है एंड का होता है, सॉरी एंड का नहीं होता है, ये जो होता है और का होता है। तो और का क्या होता है? a+b = y, और ये एंड का होता है a&d। एंड गेट का क्या होता है? a.b बराबर y, और तीसरा a+b पर बार बराबर y। तो ये किसका होता है? तो ये जो होते हैं नोर का होता है। तो आपसे किसका पूछा जा रहा है? नोर का। तो नोर का क्या हो जाएगा? a+b पर बार बराबर y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये चौथा जो पूछेगा आपसे, ये किसका है? तो ये है नैंड का, तो NAND। तो अगर आपसे नैंड का बुलियन व्यंजक पूछे तो a.b पर बार बराबर क्या हो जाएंगे? y। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके सामने दिया गया है, अर्धतरंगी दिष्टकरण में 50 हर्ट्ज की निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? तो यानी आपसे 41 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 41 का
इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी 50 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने दिया गया है, द्विधारी संख्या इतना का दशमलव संख्या निम्नलिखित में कौन है। तो यानी इस द्विधारी संख्या को किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना है। इसका जो रूल होते हैं हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि द्विधारी संख्या को दशमलव संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं और दशमलव संख्या को द्विधारी संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हम सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं। तो यानी 42 का जो आंसर होगा ऐसे आप कन्वर्ट करके देख भी सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप चलिए निकालते हैं, कोशिश करते हैं एक बार। तो ये आपके सामने कितने दशमलव दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। इसको क्या करेंगे, 1 गुना 2 पर पावर जितने अंक बचेंगे, तो ये 1 2 3 4, तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर 1 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 1 2 पर पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर प्लस क्या करेंगे, 1 और 2 पर पावर क्या हो जाएंगे, 1। फिर क्या हो जाएगा, 0 और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 0। तो ये जो हो जाएंगे 2 पर पावर 4, ये हो जाएंगे 16। 2 पर पावर 3 ये हो जाएंगे 8। 2 पर पावर 2 ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ये 2 पर पावर 1 का गुना 2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और 2 पर पावर 0 1 हो जाएंगे, और ये 0 से गुना होकर क्या हो जाएंगे, 0। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 4 28, 28 2 30। इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो यानी ये जो द्विधारी संख्या है किस दशमलव संख्या का है, 30 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके सामने दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर माइनस होते हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होते हैं। तो इसका जो वैल्यू होते हैं 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का पूछा जा रहा है आपसे, तो सिर्फ आगे क्या कर देंगे, माइनस। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी, -1.6 गुना 10 टू द पावर -19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है। यानी एप्सिलॉन 0 के बराबर हैं। तो यानी आपसे एप्सिलॉन 0 का मान पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो मतलब होता है 1.85 गुना 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 8.54 दिया, यानी दशमलव के 3 अंक तक यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके सामने दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यानी पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1 डिवाई बराबर 1.3 गुना 10 पर पावर -29 सेंटीमीटर। और दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मिस्टेक टाइपिंग है, यहाँ पर कूलम मीटर होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1 डिवाई बराबर 10 पर पावर -29 कूलम मीटर होगा, यहाँ भी। तीसरा ऑप्शन है 1 डिवाई बराबर 10 पर पावर -33 कूलम मीटर होंगे। यानी इंग्लिश में ऑप्शन सही दिया गया है, यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी 1 डिवाई बराबर 10 पर पावर -30 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 46 नोमिनिकल्स दिया गया है। यानी चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यानी ये तीनों श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो जब हम सब का वैल्यू रखेंगे तो नीचे सब के लिए c है, तो ऑप्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, c, यानी 1 + 1 + 1। तो यानी आंसर हो जाएंगे c/3। तो ये जो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही और सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो पहला ऑप्शन है 1 एम्पियर बराबर 10 पर पावर 3 मतलब मिली एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है 1 एम्पियर बराबर 10 पर पावर -3 मिली एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है 1 एम्पियर बराबर 10 पर पावर 6 मिली एम्पियर। और चौथा ऑप्शन है 1 एम्पियर बराबर 10 पर पावर -6 मिली एम्पियर। तो इसका सही और सटीक आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यानी 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 पर पावर 3 मिली एम्पियर के तुल्य होते हैं। क्योंकि हम चेक करके भी बता सकते हैं इस तरह से
तो 1 एम्पियर बराबर 10 पर पावर 3 और मिली का मतलब क्या होता है 10 पर पावर -3। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये किसके तुल्य हो जाएंगे 1 एम्पियर इजकल टू 1 एम्पियर। तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो पहला ऑप्शन जो आपके सामने दिया गया है धारा घनत्व बराबर 1/a। दूसरा ऑप्शन है धारा घनत्व बटे I इंटू ए, यानी ए यहाँ पर क्षेत्रफल है और I धारा है। सी ऑप्शन है धारा घनत्व बटे I बटे ए स्क्वायर। और चौथा जो ऑप्शन है धारा घनत्व बराबर I इंटू ए स्क्वायर। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा, यानी धारा घनत्व को जे से निरूपित करते हैं तो जे बराबर होता है I बटे ए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, धारा घनत्व बराबर I बटे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 जो आप लोग के सामने दिया गया है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो पहला हम लोग चूंकि जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है फार्मूला R बराबर रॉ L बटे ए। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे रॉ L बटे ए, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। यानी ऑप्शन ए गलत होंगे, ऑप्शन बी गलत होंगे, ऑप्शन सी। यानी ये फॉलो किसको करेंगे R बराबर रॉ L बटे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 भी नॉमिनिकल्स दिया गया है। चित्र में I का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी हम लोग जानते हैं कि जंक्शन की ओर जाने वाली धारा धनात्मक और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो यानी इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे देख सकते हैं आप इसको। तो ये हो जाएंगे 10 एम्पियर, इधर हो जाएगा 10 एम्पियर, उधर से 20 एम्पियर। 10 20 30 और 30 10 40। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे 40 एम्पियर। इसमें जंक्शन का नियम लगेगा, किरचॉफ के जंक्शन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है। विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापता है। यानी विभव मापी की सहायता से क्या मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है धारा, तीसरा ऑप्शन है सेल का EMF। EMF मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा सेल का EMF मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो यानी 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य होते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे 3.6 गुना 10⁵ जूल हो जाएंगे। सॉरी 5 नहीं 6 जूल हो जाएंगे। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि 1 टेस्ला होता है। तो यानी 1 टेस्ला किसके तुल्य होते हैं। तो इसका सही और जो सटीक आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं 1 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 2 है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 1 वेबर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी दिया गया है कि 1 वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा 53 का बी नंबर हो जाएगा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है। तो यानी इसमें व्यंजक आपसे पहचानने के लिए कहा रहा है। तो फाई बराबर क्या होता है बी सदिश डॉट ए सदिश। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये हो जाएंगे BA cos थीटा भी हो सकता है, अगर दोनों के बीच एंगल क्या हो थीटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य होते हैं और उसको जो ज्ञात किया जाता है 1/√ε0 μ0 इंटू ε0। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे 1/μ0 इंटू ε0 का रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है फोटोन का ऊर्जा होती है। तो यानी फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है h न्यू, या h न्यू को हम क्या लिख सकते हैं hc/λ। तो ये दोनों होती है। तो जो ऑप्शन मैच करे
आप इसमें आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसका पहला ही आंसर मैच कर रहा है, तो ई बराबर क्या हो जाएंगे, एच न्यू, या एच न्यू बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बटे लेमडा, क्योंकि न्यू बराबर होता है सी बाय लेमडा। तो न्यू की जगह जब हम पुट करेंगे वैल्यू एच सी बाय लेमडा, तो ये हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होते हैं, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। तो जिससे मैच करे आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सही है। तो यानी आपको चेक करना होगा कि ये द्विधारी नंबर है, ये दशमलव संख्या है, तो कौन सही होगा। तो यानी अगर हम 7 का निकालते हैं दशमलव संख्या, ऐसे चेक करेंगे, 2 से भाग लाएंगे बार बार, तो 2 तिया 6, शेषफल कितना बचेगा 1। फिर 2 से भाग लाएंगे, एक बार में खाएगा और शेषफल कितना बचेगा 1। तो यानी इधर से मिलाएंगे, ऊपर से नीचे से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 का होल 2, और ये क्या हो जाएंगे 7। ये शायद पहला ही मैच कर गया, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा सही और सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विधारी योग के लिए निम्न में कौन सही नहीं है। तो द्विधारी 0 + 0 तो 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होते हैं, 1 + 1 10 होता है, 1 नहीं होता है। तो 1 + 1 बराबर क्या होते हैं 10, जो कि यहाँ पर 1 लिखा गया है, देख सकते हैं। यानी 1 + 1 किसके तुल्य होना चाहिए था, 10 के तुल्य, यानी ये सही और सटीक आंसर होगा, यानी वो गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्या कर रहा है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब निम्न में से कौन ऑप्शन है, ये मिलाने के लिए कह रहा है कि कौन सही होंगे। तो अगर इस तरह से आपसे ऊंचाई ट्रांसफर में पूछे और प्राइमरी पहले दे और सेकेंडरी बाद में दे, तो यहाँ क्या होता है, द्वितीय कुंडली में जो लपेटन की संख्या होती है पहले कुंडली से ज़्यादा होती है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, N2 > N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है दृश्य भाग में पड़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बामर श्रेणी, ब्रैकेट पास्टन लाइमन, ये सभी नहीं होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बामर श्रेणी हो जाएंगे, काहे, क्योंकि लाइमन प्रावेगनी भाग में पड़ती है, ब्रैकेट फ्रुंड और दृश्य भाग में पड़ती है। तो दृश्य भाग में सिर्फ क्या पड़ती है, बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो कोमा इसकी शक्ति होगी। तो यानी किसी भी लेंस का शक्ति निकालें, पी बराबर क्या होता है 1/f होता है, और लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक आपसे पूछे तो डायोप्टर होता है। तो यहाँ हम पुट करके देख सकते हैं, तो 1/f यानी 1/1, ये क्या हो जाएंगे, यानी 1 डायोप्टर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यानी आपसे पूछा जा रहा है, तो यानी F0 > FE, F0 <FE, F0 = FE, F0 < FE। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी F <FE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण है, यानी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएंगे μ-1 * क्या होते हैं ए। तो जहाँ मैच करता है आप मैच करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा μ-1 * ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, और चौथा ऑप्शन क्या है, आवृत्ति। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होना चाहिए, तो हम ऐसे करके भी देख सकते हैं कि जैसे एक माध्यम है इधर और ये दूसरा माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यानी तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है, यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो, तब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन में से, मतलब दिए गए ऑप्शन में कौन सही होगा। तो यानी va बराबर vw, दूसरा पूछा रहा है कि va ग्रेटर देन vw, तीसरा ऑप्शन है vw ग्रेटर देन va, और चौथा ऑप्शन है va इजकल टू 2 इंटू vw। तो यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वेग का मान क्या होती है, घट जाती है। तो यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग कहाँ होगा, विरल माध्यम में, यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक क्या होंगे, हवा में ज़्यादा होंगे। तो यानी va ग्रेटर देन क्या होगा, vw। इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, यानी हवा में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा जबकि पानी में प्रकाश का वेग कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, जल के लिए क्रांति कौन होता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है 24.41, दूसरा ऑप्शन है 37.31 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 41.14 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 48.75 डिग्री। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी 48.75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके सामने दिया गया है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। तो पहला ऑप्शन है 5 बराबर 2n पाई, दूसरा ऑप्शन है 5 बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई, तीसरा ऑप्शन है 5 बराबर n पाई, और चौथा ऑप्शन है 5 बराबर n प्लस 1 इंटू पाई। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए, 5 बराबर 2n पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि आई समानुपाती 1/λ, दूसरा ऑप्शन है आई समानुपाती 1/λ², ऑप्शन सी है आई समानुपाती 1/λ³, और ऑप्शन डी है आई समानुपाती 1/λ⁴। इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1+1 समानुपाती 1/λ⁴ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके सामने दिया गया है, कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 0, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन क्या है 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो ये टोटल 70 क्वेश्चन आपके सामने MCQ टोटल था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमको पता चले कि कितने लोग पसंद किए जा रहे हैं इस वीडियो को। चलिए, ओके, धन्यवाद।